के गयाजी में कलयुगी बेटी की करतूत हैरान कर देने वाली है। कलयुगी बेटी ने संपत्ति हड़पने के लालच में ऐसा षड्यंत्र रचा जिसे जानकर हर कोई हैरान है। यह मामला गयाजी शहर की कोतवाली थाना अंतर्गत गोसाईबाग मोहल्ले का है। वह इस मामले को लेकर जिंदा रही मां ने डीएम एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि जीते जी मुझे मार देने वाले बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वही पीड़ित मां मीना देवी ने इस संबंध में बताया कि धन के चलते मेरे बेटे ने मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया। पीड़ित मां मीना देवी कहती है कि मैं अभी जिंदा हूँ, अभी छोटे बेटे के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरे बड़े बेटे ने मुझे जीती जी मार दिया। संपत्ति के लिए जिंदा मां को मार दिया, धन के चलते मुझे जीती जी जहां जिंदा सरकारी कागजों पर मारा, वही मेरे दो बेटों को भी साइड कर दिया। पीड़ित मां का कहना है कि मेरे बेटे दिलीप प्रसाद की यह करतूत शर्मसार करने वाली है, क्योंकि वह अपनी मां के जिंदा रहते उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ इसलिए बनवाया क्योंकि उसे अपने मां के नाम पर रही सारी संपत्ति मिल जाए। इसमें वह सफल भी हुआ। शुरुआत में इसकी जानकारी होने के बाद वह पुलिस में नहीं गई क्योंकि उसे लगा कि इससे प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। घर का मामला है, किंतु उसका रवैया अब भी नहीं बदला। अब भी मेरा बेटा कहता है कि मेरी मां मीना देवी मर गई है। उसकी पत्नी भी सीधा यही बोलती है। मेरे बड़े बेटे दिलीप और उसकी पत्नी का कहना है कि मां मीना देवी मकान संपत्ति लिखकर मर गई है। पीड़ित मां मीना देवी ने बताया कि अब हमारे द्वारा डीएम और एसएसपी को आवेदन दिया गया है। मांग किया गया है कि उसने जिस तरह से मेरे जिंदा रहते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया और मेरी संपत्ति को कब्जा में लिया है, तो प्रशासन उसे बेदखल करे, उसे घर से निकाले। मैं उसे जायदाद में किसी प्रकार का हिस्सा अब नहीं दूंगी, क्योंकि उसने मुझे एक तरह से जीते जी मार दिया। मैं चाहती हूँ कि वह मेरा घर खाली कर दे, मैं यही रहना चाहती हूँ। उसको कुछ नहीं दूंगी, पूरा मकान किराए पर लगाऊंगी, उस किराए से अपना घर चलाऊंगी, जीवन यापन करूंगी। दिलीप कुमार को मैं किसी प्रकार का हिस्सा नहीं दूंगी। वहीं मीना देवी के छोटे पुत्र धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मेरी माँ मेरे साथ रांची में फिलहाल रह रही है। रांची में जब वह रह रही थी तो उसी का फायदा उठाया मेरे बड़े भाई दिलीप प्रसाद ने खुद को इकलौता पुत्र बताया और मेरे मां का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया। धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि संपत्ति के लिए वह हर तरह की साजिश कर रहा है। हमने डीएम और एसएसपी के यहाँ आवेदन दिया है, कोतवाली थाना पर भी गए, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि जो अपनी मां को मृत घोषित करवा सकता है वह किसी प्रकार की संपत्ति का अधिकारी नहीं है। फिर भी अब भी हम लोग चाहते हैं कि कानूनन तीनों भाई में बंटवारा हो। जो गलतियां मेरे बड़े भाई से हुआ है वह सुधार कर, लेकिन बड़े भाई और उसकी पत्नी कुछ मानने को तैयार नहीं है। वही इस संबंध में गयाजी के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने बताया कि इस तरह का मामला सामने आया है तो इसकी जांच की जाएगी। जांच के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गया से भगत भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। मेरा 3 गो बेटा है, 2 गो को साइड कर दिया। गया में वो रहता था 2500 साल से, उसको 22 साल घर को मकान लेला हुआ है। मालिक को तबीयत खराब था तो ले आया, 2 महीना बचने नहीं, कैसे दिखाया नहीं दिखाया, मृत्यु हो गए। हम वहाँ से फ़ोन करते थे कि मालिक कैसन है, हमको डपट देती थी, हमको डपट देती थी। बेटा? हाँ, बेटा बहू दोनों डपट देता था। बेटा बहू? हाँ, तो हम यहाँ आए, मृत्यु होने पर आए तो हमको काम के लिए भर बढ़िया से रखी। फिर ओकर बाद क्या किया नहीं किया हम नहीं जानते हैं, बाकी वो हमको से धोखाधड़ी से हमको अथी कर दिया है। कुआं से कागज चुरा के लाया था, बड़का हम बक्सा टैंकर में रखे थे। कुछ पैसा था मेरा, सोना का सिकड़ी था, वो चुरा के भी ले आया मेरा। हम बेहाथ हो गए, हम कुछ नहीं, मेरा पास कुछ नहीं है। वो 2 नंबर के आदमी हो गया है। अभी अब जिंदा है? हाँ, हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है। वो मार दिया तब उसको भी एक दिन बेटा उसको करेगा, जैसे हमको कर रहा है उसको भी करेगा। तो आपको कैसे पता चला कि आपको मृत घोषित करके जमीन लिखवा लिया है?
कहीं हम नहीं जानते। वो तो पेपर हुआ गया ना रांची में, हम तो रांची रहते हैं इन लोग के पास। तो गया तब बोला कि माँ जयती यार तोरा मृत्यु घोषित कर को। सर्टिफिकेट चल गया आपके पते पर? हाँ जहाँ रहते थे? हाँ हुआ रांची चल गया इसका पास में। तो कोई कागज आता है तो इसको हम पूछले बेअती के लिए हम हाथ में नहीं लेते हैं, कैसा रहता है ना रहता है। तो घर से निकला तो बोला माँ ऐसा ऐसा बात हो, थोड़ा मृत्यु अथी बना दिल को है, एक घर तो लिख दे। कहाँ लिख दिली, कहाँ लिख भाई हैं? वही हमारे एगो बेटा है, वही हम अथी खाली हम ओकरा पैदा के लिए है। इतने में वो कैसे किया ना किया, हम तो इससे बहादुर बन गया। गया मेरा कि वो बहादुर बन गया है, जानता है कि हम तो खूब चलाक चतुर चलाक है। निगम से सर्टिफिकेट ही बनवा लिया? हाँ वो लड़का ना 52 साल का है, 52 साल का है। वो जोरू का गुलाम हो गया है, जोरू का गुलाम हो गया है। एगो बेटा पढ़ता है, 2 बेटा उसको है, एगो पढ़ता है सब जिंदा है फिर भी मार दिया है कैसे? एगो बनारस में है, एगो अथी में पढ़ता है, कोटा में पढ़ता है। यहाँ कहाँ पर जमीन था आपका? ये यहाँ गुरुद्वारा रोड गोसाईबाग। कितना जमीन है? कितना जमीन है? जमीन बना हुआ है मैंने 3 तल्ला पर बना हुआ है, तो 2 तल्ला बना हुआ है और 1 तल्ला मैंने इसी कबाड़ बना के रख लिया है। उसमें उजाला का काम करता है, उजाला खाता है। फिर भी हम बोले उजाला कै होता है कि उजाला होता है नहीं। हाँ उजाला नील। हाँ तो वही। क्या नाम है बेटा का? दिलीप प्रसाद। क्या मांग करते हैं? ये इससे कर दिया है, जिंदा रहते हुए आपका मृत प्रमाण पत्र बना दिया। उसको मन हुआ कि हम माँ को खाएंगे, हम दूध मुही तो खा गया। अपना बनाया होगा, खाया होगा, और क्या। अब का गोतिया नहीं है तो उसको है नहीं, उसको मानता है भी नहीं, गोतिया नहीं है। 2 नंबर पर उतर गया तो उसको क्या मानेगा। डीएमएसपी के यहाँ दिए हैं आवेदन? हाँ दिए हैं। दिए ही चलते कि जब हम कुछ करवे ना किए, हम जिंदा है तो कैसे बन गया कागज है। इसी के चलते आज सब अति हुआ है। मतलब उसको बेदखल करने के लिए भी मांग किए हैं? हाँ हम तो नहीं आते, मेरा हाथ गोड़ नहीं है, 8 भी कम लोग का है। ये आता है तो इसको छोटा बेटा दरबंदर नाम ये गाड़ी चलाता है, भाड़ा गाड़ी चलाता है। आपको गाड़ी है तो कहीं जाना है, ड्राइवर ना है तो इसको रख के अपना चलवा सकते हैं, ऐसे हुआ करता है ये। तो ये वो हालत है तो इसी का फायदा उठा लिया। हाँ हम सब दिन हुए, ये आता था कभी कदार, इसको चढ़ने नहीं देता था घर में। जेल उसको हो, बेटा को, बड़ा बेटा को हो जाएगा, ठीक है, तब ना उसको सबक मिलेगा, तब ना कहेगा बेटा उसको भी कि हाँ मेरा बाप मैं बड़ी चतुर है। जेल चल गया? अभी नहीं गया है, अभी ताला लगा कहीं भागा हुआ है। मांग करते हैं जेल चला जाए। हाँ हम चाहते हैं, जब हमको मौत दे दिया तो हम भी चाहते जेल खाटो, तुम जिंदा रहो, जेल खाटो, रहो जिंदा। ये नहीं कि नहीं कहते तुम मर जाओ मेरे जैसा, हम मारेंगे नहीं इसको। अब क्या चाहते हैं मामा? हाँ बोलिए। इनकी संपत्ति, हमारी माँ है मीना देवी और इनके हस्बैंड का नाम स्वर्गीय रामनंदन प्रसाद था। हमको तो ताज्जुब होता है कि जो इंसान मर गया उसका आज तक पता नहीं डेथ सर्टिफिकेट बना नहीं बना, लेकिन जो इंसान अभी जीवित है हमारे साथ बैठी हुई है उनका कितनी आसानी से डेथ सर्टिफिकेट बन गया। वाह रे नगर निगम, हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे होता है। और इनका ही संपत्ति पे 25 साल से रहा और मतलब कि आज इन्हीं को मृत घोषित करके, अभी माँ है जी हमारी माँ है, इन्हीं को मृत घोषित करके और संपत्ति अपने नाम करा लेना, जबकि वो पेपर में लिखे हुए कि मैं इकलौता औलाद हूँ। और हमारे सर, मैं पूरे मीडिया के सामने बताना चाहता हूँ कि हम लोग 3 भाई थे और एक बहन है हमारी जिनका मैरिज धनबाद में हुआ है, ठीक है। लेकिन ये इकलौता कैसे दिखा रहा है वो साबित करे ना। किस तरह से बनवाया है, कैसे कैसे? अब तो सर ये तो हमें मालूम नहीं, कहीं ना कहीं तो सर विभागीय साठगांठ तो रहा ही होगा, या नगर निगम से हो। हम तो चूँकि रांची में रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं और यहाँ आना जाना उतना होता नहीं था, तो हम तो 25 साल से यहाँ आना जाना किए नहीं और ना ही हम
मतलब भाई था, तो भाई तो हम उनको स्वेच्छा से बोल दिए पापा को, पापा खरीद दीजिए, हम सहयोग करेंगे, आपका बेटा है। आप डेथ सर्टिफिकेट कब मिला, कब बना, कब मिला, कैसे पता चला? संजू देवी हमारे साथ रांची में गई थी मारपीट करने या किसी भी मैटर पे गई होंगी, और एकाएक वहाँ मारपीट करने लगी। और जब माँ बोली कि हमारा ज़मीन का पेपर दो, चूँकि दिलीप प्रसाद चोरी करके लाया हुआ था, ओरिजिनल पेपर लाया हुआ है, और हमारी माँ बोली कि ज़मीन का पेपर दो, तो संजू देवी बोलने लगी कि वो मकान हमारा है। उस समय हमको शक होने लगा। उसके बाद हम जांच पड़ताल करने लगे, नगर निगम गए, थाना गए। थाना में इन्होंने समझौता भी किया है, उसका है मेरे पास एविडेंस, समझौता भी किया है। संजू देवी हमारी भाभी है और दिलीप प्रसाद हमारे बड़े भाई हैं। एक भाई हमारे रांची में, एक भाई का परिवार रांची में रहते हैं, जिनके वाइफ का नाम सुशीला देवी है। ठीक है, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए ना। 2 बहन है हमारी संजू देवी और सुशीला देवी, दोनों अपने मतलब गर्भ की सगी बहन है। और हम परेशान हो चुके हैं सर, ये कोर्ट कचहरी से हम परेशान। 3 भाई और 2 बहन हैं? जी, हम लोग 3 भाई हैं और 1 बहन है। अच्छा, और ये माँ इकलौती हैं बहन? क्या 2 बहन बता रहे थे? हमारी 2 बहन थी, 1 बहन का देहांत हो चुका है, 1 बहन है जो देहांत में है। और संजू देवी और सुशीला देवी दोनों सगी बहन है, हमारे ही घर में विवाह हुआ है। ठीक है, दोनों एक ही बहन है। माँ बाप जो बीच वाले और इसी का फायदा